आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, आकाश की कौन सी दिशा में और किस समय निम्न तारामंडल दिखाई पड़ते हैं। जहाँ पे हमें यहाँ पे पहला वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो दिया गया है, फिर ग्रेट बियर, उसके बाद ध्रुव तारा और ओरायन। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वृश्च यानी कि स्कॉर्पियो दिया गया है। तो वृश्चिक को अगर हम लोग देखें तो आकाश में कुछ इस प्रकार की आकृति दिखती है और यह एक विक्षुक यानी कि हमारे पास वृक्ष की आकृति दिखाई देती है कुछ इस प्रकार से। यह उसकी पूंछ हो जाती है और ये उसका पूरा शरीर और ये उसके दो हमारे पास सामने के भाग हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से यह दिखाई देता है। अगर हम लोग इसको देखें तो यह आकाश में हमें गर्मियों के समय नजर आता है। किस समय नजर आता है? यह गर्मियों के मौसम में हमें दिखलाई पड़ता है खुले आकाश में। ठीक है, रात्रि के समय में। तो ये हो गया हमारे पास स्कॉर्पियो। और हम लोग आते हैं ग्रेट बियर। ग्रेट बियर को हम लोग सप्तऋषि के भी नाम से जानते हैं और यह इस तरह से दिखाई देता है। सप्तऋषि तारामंडल जिसमें 7 तारे होते हैं, जो कि एक पतंग के समान दिखाई देता है, जिसमें डोरी लगी हुई है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो यह जो सप्तऋषि या फिर ग्रेट बियर तारामंडल है, यह भी हमें गर्मियों में नजर आता है और वो भी किसमें? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, गर्मियों के समय हमको दिखाई देता है और साथ ही साथ यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देता है। हमें किस में दिखाई देता है? उत्तरीय गोलार्ध में हमें यह दिखाई। और अगर हम लोग उत्तरीय गोलार्ध में और आगे की ओर जाएंगे तो हमें वहां पे ध्रुव तारा मिलता है। इस तरह से हमें जो है ध्रुव तारा दिखलाई पड़ता है। और ध्रुव तारे को अगर हम लोग देखें तो यह जो ध्रुव तारा होता है वह पूरे वर्ष हमें दिखाई देता है। पूरे वर्ष, चाहे ठंडी हो, बरसात हो या फिर गर्मी। बरसात में अगर बादल नहीं होंगे, मौसम साफ होगा, तब ध्रुव तारा हमें हमेशा उत्तर दिशा में यानी कि उत्तरी ध्रुव के पास हमें पृथ्वी के अक्ष के दिशा में प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पे डैश डैश के द्वारा दर्शाया गया है, यानी कि सप्तऋषि से हम लोग इस तरह से काल्पनिक रेखा खींच दे तो एक सीधी रेखा में हमें ध्रुव तारा जो है दिखाई देता है। ध्रुव तारा हमारे पास पृथ्वी के ध्रुव के अक्ष में होता है, उसके अक्ष से आगे की ओर होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में अधिक और पूरे वर्ष भर देखा जाता है। तो यह हमें सदैव स्थिर ही नजर आता है। और अगर हम लोग यहाँ पे आगे आए, ओरायन। ओरायन को हम लोग यहाँ पे शिकारी या फिर काल पुरुष के भी नाम से जानते हैं, जो कि हमें इस तरह से दिखाई देता है ओरायन तारामंडल। ठीक है, यह हमें सर्दियों में दिखाई देता है। किस समय दिखाई देता है? यह सर्दियों के मौसम में दिखाई देता है। और वो भी किस में दिखाई देगा? यह हमें दक्षिण की तरफ पृथ्वी में यानी कि दक्षिण आकाश में हमें यह दिखाई देता है। तो इस तरह से हमने पूरे तारामंडल को देखा, जहाँ पे हमें यहाँ दिया गया था वह सभी किस तरफ और किस मौसम में दिखाई देते हैं। तो ये रहे प्रश्न के उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।